नाजरीन आदाब, आप सबका खैर मकदम है ओम शांति में। हिंदू देवी देवताओं के किस्सों में, खास तौर पर शादी के किस्सों में भगवान शिव और माँ पार्वती की शादी का किस्सा बेहद मकबूल भी है और दिलचस्प भी है। तो नाजरीन मुस्तैद होके बैठिए, भगवान गणेश को याद करते हुए शुरू करते हैं किस्सा देवों के देव महादेव का ब्याह। पहले नाम गणेश का लीजे शीस नवाए, जासे कारज सिद्ध हों सदा मुहूर्त लाए। बोल बचन आनंद की प्रेम पीत और चाह, सुन लो यारो ध्यान धर महादेव का ब्याह। जोगी जंगम से सुना वो भी किया बयान, और कथा में जो सुना उसका भी प्रमाण। सुनने वाले भी रहे हंसी खुशी दिन रैन, और पढ़ें जो याद कर उनको सुख चैन। और जिसने इस ब्याह की महिमा कही बनाए, उसके भी हर हाल में शिवजी रहे सहाय। खुशी रहे दिन रात वो, खुशी रहे दिन रात वो, कभी न हो दिलगीर। महिमा उसके भी रहे जिनका नाम नज़ीर। बोलो महादेव जी की। यूं कहते हैं इस दुनिया में एक राजपति हिमाचल था। वो धर्मी अदली नेक चतुर्मुख चंद दिलावर भुजबल था। गढ़कोट बड़े गिर पर्वत से और खोज सिपह का दंगल था। गज हस्ती ऊंचे झोल जरी अंबारी हौदे कुंजल था। हथ बहले म्याना लाल रथे, चंदूल पे अतलस मखमल था। खुश रंग तरंगा तेज कदम पर जीन झमकता हर पल था। सब साज जराऊं कज गाहे, कोई चंचल था कोई कोतल था। हर बिस्तर चीर झला झलका, धन दौलत पल्लू आंचल था। राज जमुरद लाल मनोमणि मुक्ता भी पे अटकल था। महलात सुनहरे रंग भरे दरबारे और सुख मंडल था। फूल बर्तन सोने रूपे के और चेहरा चेरी कादल था। बागात बड़ी तैयारी के, हर डाली पर गुल और फल था। जरजेवर था ठसबाब बहुत और ऐश खुशी का मर्दल था। घर जगमग जगमग करता था, सुख चैन आनंद और मंगल था। हर आन तरब हर दम चूहले जी जान, हर एक औकात खुशी। वो राजा भी हर वक्त खुशी, और प्रजा भी दिन रात खुशी। और प्रजा भी दिन रात खुशी, और प्रजा भी दिन रात खुशी। जैसे जैसे बेटी सयानी होती है, माँ बाप को उसके हाथ पीले करने की फिक्र सताने लगती है। इतने बड़े राजा हिमाचल और उनकी अहलिया भी
इसी फिक्र में डूबे हुए थे। राजा हिमाचल की बेटी पार्वती की खूबसूरती का क्या जिक्र करें। यूं समझिए कि खूबसूरती शुरू ही पार्वती से होती थी, मगर पार्वती का सयाना होना और खूबसूरत होना ही उसके वालिदैन के लिए बाइसे फिक्र हो गया। अब यहाँ से आगे सुनो, खूबी से रख ध्यान, पार्वती के वस्व का जितना हुआ बयान। बोलिए महादेव जी की जय। इस राजा हिमाचल के घर में एक बाली सुंदर बेटी थी। मुख उसका चंद्र गगन का था, नाम उसका गौरा पार्वती। लब लाल यमन और गुंचा दहन, तन बर्ग समन, कद सर्व सही, पोशाक झलकती ताश जरी, अनगिनती पहने मणि मोती। वो कठले कंगन कुंदन के, वो बाजू छल्ले और मुंदरी, वो झांझन बजती चांदी की और चौरे घुंघरू 84। माँ बाप की प्यारी नाज भरी आंखों आगे निस दिन फिरती, नित रहती हाथों छाओं में और मानी आस मुरादों की। भोजन और मेवे, पकवान, मिठाई, दूध, दही, 160 सहेली साथ फिरे हम, उम्रें भी बाली भोली। सब प्यार करें तन मनवारे, संग खेले जिसमें बहले जी। सब गहने में सर पांव लदे, तन मन सोहा सालो चुनरी। कोई उछले कूदे स्वांग करे, कोई हंस हंस करती अटखेली। दिन रात हंसे और चैन करे, हर आन की खूबी खुशबख्ती। रहती गौरा पार्वती, इन रूप सरोयों अवरन में। सब तौर खुशी से फिरती थी, नित अपने घर और आंगन में, नित अपने घर और आंगन में, नित अपने घर और आंगन में। नाजरीन, पूरी सल्तनत के पुरोहितों को और रसूखदार लोगों को राजा ने बुलवा भेजा। मकसद था अपनी बेटी के लायक दूल्हे का इंतखाब करना। आगे की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। अब यहाँ से आगे सुनो, उसकी ये तकरीर, जैसे गौरा की निस्बत की होती तदबीर। बोलिए महादेव जी की जय। रात वो राजा रानी थे बैठे अपने मंडल सुख से, मुख पान विराजे दोनों के और हंस हंस बातें करते थे। वो बाली सुंदर पार्वती खुश बैठी आगे दोनों के, हर चेरी बांधे हाथ खड़ी, पोशाकें पहने और गहने। मुख देख दुलारी कन्या का यूं बोले राजा रानी से, अब अपनी गौरा प्यारी की कुछ फिक्र सगाई की करिए। तब बोली रानी राजा से कर जोड़ बहुत विनती करके, जो आपके मन में सोच हुआ है वो ही मन में है मेरे।
साहब हो तुम मालिक हो, है शोभा सबकी अब तुमसे। दो हुक्म पुरोहित को अपने, रख ध्यान सगाई का उसके। जो राजपति घर ऊंचा हो, हर शहर नगर में जा ढूंढे। दो बर भी ऐसा सुंदर हो, जो मेरी गौरा को सोए। है जैसे गौरा चंद्रमुखी, वैसे ही बर उसका होवे। ये बात जो ठहरी दोनों में, रख मन में उसको सोए रहे। जब सुबह हुई तो राजा के मन में था वो ही ध्यान भरा। दरबार में आए खुश होते, सिंहासन ऊपर पांव धरा। सिंहासन ऊपर पांव धरा, सिंहासन ऊपर पांव धरा। अब यहाँ से आगे सुनो और बचन इस आन। निस्बत गौरा की हुई, जग में जिस उन्वान। बोलिए महादेव जी की जय। जब राजा अपने महलों से सिंहासन पर बैठे आकर, दरबार हुआ गुललाला सा, सब हाजिर नौकर और चाकर। ये बात कही जब राजा ने, ले आओ पुरोहित को जाकर। उस वक्त पुरोहित आ पहुँचे, आशीर्वचन रसना लाकर। सरपाग बराई की सोहे और चंदन रोली माथे पर। तन जामा खासा मलमल का, इकलाई रंगी पीतंबर। मुखपान गले मोती माला और मूंगा सोना भी अक्सर। खुश सूरत सीरत नेक बचन, काबिल आकिल और दानश्वर। देख पुरोहित का अपने, यूं राजा बोले खुश होकर। तुम जाओ सगाई गौरा की, अब ढूंढो अच्छी सात पर। हैं जितने शहर फिरो उनमें, और सैर करो मुल्क और नगर। जिस देश में देखो राजपति, हो ऊंचा घर और बर सुंदर। ठहराओ सगाई गौरा की, सुबह 7 से तुम उसके घर। जब ठहर चुके वहाँ खूबी से, तो उसकी हमको आन खबर। जिस वक्त पुरोहित से अपने, ये राजा ने फरमान किया। खुशहाल पुरोहित ने होकर, वहाँ ढूंढने का सामान किया। वहाँ ढूंढने का सामान किया, वहाँ ढूंढने का सामान किया। जन्मासे पर जिस वक्त खाने की तैयारी चल रही थी, राजा ने मगरूर होकर हुक्म दिया कि जिसका जितना जी चाहे खाना खाए और अपने अजीजों को खिलाए। 2 छोटे बच्चों ने हाथ जोड़कर राजा से कहा कि हमें कुछ मिठाइयाँ खिला दीजिए। राजा ने गुरूर से कहा, जा भंडार में जा, जितना जी चाहे खा, यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं। थोड़ी ही देर में महाराज के होश उड़ गए, क्योंकि भंडारे की सारी मिठाई वो 2 बच्चे खा गए थे। ये तो होना ही था, शिव के बराती जो ठहरे। अब यहाँ से आगे सुनो बात खुशी आमेज। जो राजा ने दिया, उस जादान दहेज। बोलिए महादेव जी की जय। जिस आन हुए
शिव चलने को, तब ला कर ये असबाब धरे, पोशाके रंगी जेब भरी, हर तार बड़ा जिनका झमके। जर जेवर के वहाँ ढेर लगे, जो बाहर होवे गिनती से, वो मोती हीरे अनमोले, वो लाल जुमर्रद के डिब्बे। वो कल से नए नए चांदी के, वो थाल कटोरे सोने के, वो फर्श सुनहरे नक्श भरे, जो बिछते महलों बीच बड़े। वो चीरे खूब लिबासों के, और गिनती में थे बहुतेरे, वो चेरियां अच्छी सूरत की, सर पांव तलक जेवर पहरे। वो कुंजल झोल झलकनी के, अंबारी जिन पर और हौदे, वो घोड़े गुलगू मिसल हवा, जरदोजी जिन पर जीन बधे। चूंडल झलकते वो जिन पर बानात जरी के थे पर्दे, वो रथ बहले और घोड़ बहले, सब ठाठ चमकते जिनके थे। वो रंगी झालरदार रथे, वो बैल बहुत जिनके ऊंचे, ये ठाठ रखा दरवाजे पर, और बुगदी बोझ उठाने के। थे जितने शादी ब्याह नियत, सामान जो वहाँ तैयार हुए, हर ठाठ के वहाँ दरवाजे पर, हर जानिब 100 अंबार हुए, हर जानिब 100 अंबार हुए, हर जानिब 100 अंबार हुए। और फिर जब विदाई का वक्त आया तो पूरा माहौल बेहद गमगीन हो गया। पार्वती सिर्फ राजमहल की शहजादी ही नहीं, बल्कि पूरे हिमाचल की चहेती भी थी। पार्वती की माँ मैना विदाई के वक्त बेटी से लिपटकर बार बार रो रही थी। रानी मैना को क्या पता था कि वो जिस पार्वती की माँ है, वो पार्वती सारे आलम की माँ है। अब यहाँ से आगे सुनो, मन इधर को लाए, पार्वती वहाँ जिस तरह घर से हुई विदाई। बोलिए महादेव जी की जय। जब शिव ने वहाँ यह हुक्म किया, तैयारी हो अब चलने की, और आप मंदिर के बीच गए, तो होए विदा वहाँ दुल्हन की। ये बात विदा की सुनते ही वहाँ गौरा की माँ यूं बोली, सब तौर तुम इसके मालिक हो, ये चेरी मैंने तुमको दी। मन इसका बहुत ही रखियो खुशी, मत मैला की जो इसका जी। ये प्यारी है मन की मेरे, और रोशनी मेरी आंखों की। यूं कहकर बोली गौरा से, मिल मुझसे मेरी पार्वती। जब गौरा प्यारी दौड़ गले वहाँ अपनी माँ के आ लिपटी। वो माँ भी रोई देख उसे, और रोई जितनी थी घर की। माँ देख के रोई गौरा को, कर प्यार उसे यूं कहती थी। तू आंखें रो रो लाल न कर, मैं तेरे मुख की बलिहारी। कुछ अपने मन के बीच न ला, मैं तुझको जल्दी बुलाऊंगी। फिर आखिर वहाँ इस रोती को कर प्यार बहुत सा घड़ी घड़ी। चंडूल मंगा कर जोड़ी पर वहाँ सबने रोती बिठलाई।
सच पूछो तो माँ बाप के तई है बेटी से या प्यार बहुत, जिस वक्त वो ब्याही जाती है, जब होती है लाचार बहुत, जब होती है लाचार बहुत, जब होते हैं लाचार बहुत। अब यहाँ से आगे सुनो इतनी भी ये बात, जैसे वहाँ उस देश से शिव की चली बारात। बोलिए महादेव जी की जय। जब ड्योढ़ी से चंडोल उठा दरवाजे पर सो खूबी से, न्योछावर इतनी की उस पर गुल मोती फूल जरे बिखरे। उस वक्त बहुत खुश वक्ती से शिव शंकर भी असबार हुए, वो खूबी हशमत चार तरफ सब साथ बाराती जेब भरे। असबारी दूल्हा की आगे चंडोल दुल्हन का था पीछे, वो बाजे लाए साथ जो थे सब हरदम बजते साथ चले। असबाब दिए जो राजा ने थे उसके जाते ऊंट लदे, वो जितने चेरा चेरी थे सब रथ और म्यानों में बैठे। वो हाथी घोड़े हर जानिब अंबारी जीन झमकते थे, उस देश के रहने वाले भी सब देखने निकले घर घर से। हर कोठे कोठे भीड़ लगी और रस्ते रस्ते लोग भरे, गुलशोर खुशी के चार तरफ सब देखे वहाँ वो ठाठ बड़े। जिस तौर खुशी से ब्याहने को शिव आए घर में राजा के, फिर वैसी ही खुश वक्ती से कैलाश के ऊपर जा पहुँचे। यूं ठाठ हुआ यूं ब्याह हुआ, अब और न आगे है बोलो, दंडवत करो हर आन नजीर और हर दम शिव की जय बोलो, और हर दम शिव की जय बोलो। बोलिए महादेव जी की जय। नाज़रीन, कोई भी इबादत आपके अकीदे से ताल्लुक़ रखती है। श्रीमद् भागवत पुराण में श्री हरि ने कहा है कि जो शख्स मुझे जिस रूप में देखना चाहता है, मैं उसी रूप में उसे दिखाई देता हूँ और उसी की उम्मीद के मुताबिक उसको फ़ायदा पहुँचाता हूँ। कितनी अच्छी बातें हैं, सुनकर मन को कितना सुकून पहुँचता है। हमारी और आपकी ये सुकून भरी बातें जारी रहेंगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, आदाब। इबादत की खुशबू फज़ाओं में फैली, हुई पाक दिल की जो चादर थी मैली, हुआ आज पत्थर पिघल कर के मोम। शांति ओ, शांति ओ। ज़बां अपनी उर्दू बयां तेरा दाता, सभी मज़हबों का है तुझसे ही नाता, कोई पीर